चार पैसे कमाने को गया मैं शहर, गांव मेरा मुझे जब याद आया तो वहां से डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई। हर माता 4 साल। अच्छा, आप लोग क्या कैसे कमाई में बताइए 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 बताइए। कभी कभी ऊपर वाला भी बहुत गलत कर देता है, वो गलत करता है, गलती से भी गलत हो जाता है। कारण है ये परिवार, ये बूढ़ा बाप जो अपने बेटे की राह देख रहा है कि असलम सऊदी से आते होंगे। ये पत्नी है जो कि इंतज़ार कर रही है अपने शौहर का कि असलम सऊदी से वापस आते होंगे। ये बिटिया है जो कि अपने अब्बा हुजूर का इंतज़ार कर रही है कि अब्बा कमा कर आते होंगे। 4 पैसे कमाने को गया मैं शहर, गांव मेरा मुझे जब याद आया तो वहाँ से डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई। हर माता पिता चाहता है कि अगर पहली चीज़ तो कोई अनहोनी ना हो, अगर हो भी जाए इत्तिफाकन तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के आखिरी दर्शन कर लें। लेकिन इस बुजुर्ग बाप को अपने बेटे की लाश भी नसीब नहीं हुई। जिस दिन पूरा देश पूरा मुल्क ईद मना रहा था, उस दिन ये परिवार भी ईद मना रहा था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके घर का चिराग बुझ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ असलम की। इनसेट में आप फोटो देख रहे हैं, ये है मोहम्मद असलम जो कि करदाहा के रहने वाले। 4 साल पहले सऊदी आ जाते हैं, वहाँ कमाने के लिए इकलौते होते हैं घर के, 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं। ये असलम का बेटा है, दिहाड़ी मजदूरी करता, किसी तरीके से घर की रोजी रोटी चल रही। पत्नी याद करके बेहोश हो जाती है और बिटिया अभी भी अपने अब्बू को कह रहे हैं अब्बू हमारे सुरक्षित। जबकि वहाँ से फ़ोन आया कि असलम ख़त्म हो गए हैं और उन्हें दफना दिया गया है। दफना दिया? आपने क्यों दफना दिया भाई? मैं सऊदीया में जो बैठे मैं उनसे कह रहा हूँ, क्यों दफना दिया आपने जब उसका इंतकाल हुआ था तो घर में सूचना क्यों नहीं दी? बात करता हूँ इस परिवार से, बात क्या कर पाएंगे, नहीं कोशिश करता हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या, तभी तो निकल कर आएगी बात पूरी। चचा, कब पता चला आपको कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया? परसों हुआ था। परसों? हाँ, ये की बात। क्या बताया गया आपसे? हमसे वैसे हमको होटल में बैठे थे तो कहें कि चलो अब ख़त्म हो गए तो वहाँ से भाग रहे। बेटा किसने बताया आपको, कब बताया? मामू ने बताया था। मामू ने कल बताया। सुबह। अच्छा, मामू भी सऊदी में रहते क्या? हाँ, दूर तो रहते हैं। कब आपके अब्बा खत्म हुए थे? 21 तारीख को ये 21 बताया तारीख गया। को। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, दफना भी दिए गए? दफना भी दिए बताया। तो जब खत्म हुई तब बताया गया आपको? नहीं, कल बताया आपको गया। कल बताया गया, जी। यानी 21 को खत्म हुए, हाँ। 7 दिन बाद बताया गया। हाँ, कब गए थे आपके शौहर सऊदीया? 4 साल हुई। 4 साल। अच्छा, आप लोग क्या कैसे कमाई में बताइए 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 बताइए। एक खेती थोड़ी हुए भैया, चला इतना कैसा खर्चा घर का। 3 साल थे, तनख्वाह नहीं दी ना हमारे आदमी का भेज। अच्छा, जब से सऊदीया गए एक बार वापस आएगा कि नहीं है? एक बार आए हैं, 4 साल हो गए, बिटिया की शादी करके गे रहे हैं तो नहीं वापस आए। बिटिया, अब्बू से आखिरी बात कब हुई थी? कल के दिन हुई थी, ईद के दिन। ईद के दिन? ईद को आपके अब्बू थे? हाँ थे। तो कब फोन आया कि नहीं रह गए वो? कल फोन आया कि नहीं रह गए, वो सऊदी जो है उठा लेगा, दफना दिया। हम सबके पास परेशान, फोन करी बात हुई जाए जो को अगल बगल रहे, वो कहे लागे हम ते नहीं बताइन, कहीं तुम्हारा भाई यहाँ रहत हुए नंबर दे दो, भाई का नंबर दिन तो भाई ते बताइन, भाई सब तन पता करिन, सऊदी का नंबर दें, सऊदी से बात करिन। सऊदी कैसे उनका तो इंतकाल हो गया, हमने दफन कफन कर दिया सब। क्या कोई बीमारी थी क्या अब्बू को? शुगर था। शुगर था। अच्छा, ये बताओ अब्बू आखिरी बार घर कब आए थे? आखिरी बार 4 साल पहले आए थे, 2022 में आए थे, मई में आए थे। घर का कैसे काम चलता है, दाल रोटी कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है, काम वाम करते हैं थोड़ा बहुत। 2 भाई हो आप? हाँ। दूसरा भाई कहाँ है आपका? वो बेटा छोटा भाई। ये वाला? क्या करते हो बच्चा तुम? काम। पढ़ाई करते हैं। ये परिवार है, तमाम दुख है, तमाम ऐसे दुख है जो पहाड़ से कम नहीं। इनके परिवार का इकलौता चिराग था असलम, मोहम्मद असलम, आज दुनिया में नहीं है। और आखिरी दर्शन भी परिवार नहीं कर पाया अपने बेटे के। वो पत्नी है, अपने पति को नहीं देख पाई। बताया गया फ़ोन द्वारा, ट्रंकाल आ गया कि आपके पति ख़त्म हो गए और दफना भी दिया गया। ईद के दिन सब लोग खुश थे, ईद मना रहे थे, लेकिन वहाँ असलम की मौत हो चुकी थी। अगर इन्हें पता होता कि असलम आज दुनिया में नहीं है तो शायद ये लोग उसी दिन जो है ईद ना मनाते।
लेकिन नहीं पता था इन्हें, और वहाँ असलम की डेड बॉडी को दफना भी दिया गया। आखिर क्यों? तमाम सवाल है जो लोग सऊदीया जाते हैं। गौर से देखिएगा मेरी खबर को। आज असलम का परिवार रो रहा है, वहाँ पर आपका कोई नहीं होता है। अपनी मिट्टी अपनी धरती में काम कीजिए, 2 पैसा कम मिलेगा फिर भी परिवार चलेगा, परिवार के सामने तो रहोगे। आज असलम की हवा भी नहीं आज तक परिवार में नहीं आ पाई कि असलम की मिट्टी छोड़िए साहब, अगर हवा आई होती। योगी सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार की मदद की जाए। इनके पास ज़मीन के नाम पर 1.5-2 बीघे ज़मीन है। परिवार बड़ा है। अभी एक बेटी की शादी शायद होना बाकी है ना? एक बेटी की शादी निकाह होना बाकी है। साहब इस गरीब परिवार की मदद करें ताकि परिवार फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन इनके जो अपने हैं असलम, जो दुनिया से जुदा हो गए, उनकी याद तो हमेशा आएगी। लेकिन याद भी कैसे आती है? किसी के माता पिता, किसी का बेटा जब ख़त्म होता है तो कम से कम अपनी आंखों के सामने उसे दफनाता है, कफन दफन करता है। इनको वो भी नसीब नहीं हुआ। इतना बैड लक था इनका साहब। बहुत गरीब परिवार है। उन्नाव की धरती का करदहा गाँव है, जहाँ से मैं इस परिवार की व्यथा आपको तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार अगर मेरी बात पहुँच रही हो तो इस परिवार की मदद करें। और सऊदीया में जो बैठे इंसानी रूपी हैवान हैं, सऊदीया मत जाइए, वहाँ जाएंगे तो ऐसे ही हाल होते हैं। रोज़ हालात वहाँ के बद से बदतर हैं। ऐसे तमाम असलम ऐसे हैं जो कुर्बान हो जाते हैं, उनकी हवा तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती। भैया ये परिवार में क्या होगी इनकम दाल रोटी के लिए? इनकी इनकम जो है असलम की वजह से ही थी, बाकी कोई इनकम नहीं है इनकी। बीघे 2 बीघे खेती है, आधी बटाई वाले ले जाते, आधे कहाँ से खा पाएंगे। कैसे दाल रोटी चलती होगी? बहुत मुश्किल से दाल रोटी चलती है। आप लोग मदद करें? हाँ, न मैं तो इनके बहनोई हूँ। अच्छा जी, मदद करते हैं जी, मदद करते हैं। जब मौका आता है, शादी ब्याह कोई चीज़ का काम आया। लेकिन साहब जब अपना चला जाता है तो मदद क्या हो सकती है? उसकी मदद कौन कर सकता जी हमारा बहनोई है। है? भैया सरकार से कुछ गुजारिश प्लीज। सरकार जो इनके लिए जो है मदद कर दे। इनके लिए जो वहाँ से डेड बॉडी वगैरह है उनको भिजवाने की कोशिश कर दें। बता रहे हैं कफन दफन जब हो गया, कफन दफन शायद नहीं हुआ है, कोई खाली बता रहे हैं, बाकी बातें कर रहे हैं। मैं हाँ। कुछ और लिख के डाले हैं हमारे पास क्या डाले? उस कि जो है कि इनको दफन कर दिया गया, और रिकॉर्डिंग में बता रहे हैं कि जो है मौत हो चुकी है। हम 20 आदमियों को बता चुके हैं इंडिया में। तो डेड बॉडी मंगा लो ना। नहीं तो हम मैसेज किए, देख नहीं रहा ना। कल का मैसेज आज जवाब दिया, अब आज किए हैं, तब देखो कब जवाब दे रहा है उधर से। पहली चीज़ तो कफन दफन वो बता रहा है कि कफन दफन कर चुके हैं। अगर नहीं हुआ है तो सरकार से निवेदन है कि इनकी डेड बॉडी, इनके बेटे की अगर इनके घर तक आ जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को देखना चाहता है। नज़रों से दिखाई कम पड़ता है, लेकिन फिर भी छू करके एहसास कर लेगा कि मेरा असलम है। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ कर आ जाए, लेकिन कैसे छोड़ कर आएगा? क्योंकि असलम दुनिया में नहीं। असलम दुनिया में होता तो ज़रूर आता। सरकार से निवेदन, इस परिवार की मदद करें। ये परिवार बहुत परेशान है। रोज़ 2-2 पैसे के लिए रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं परिवार। यहाँ पर सब इनके जितने भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सब यहाँ पर जमा हैं और सभी यही कह रहे हैं कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए। सरकार से अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की मदद करें। ये परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार है, असहाय परिवार है। कैमरा पर्सन सत्यम साथ, दीतम साथ, उन्नाव।